तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, कुछ कारण था, कुछ काम था, इसी वजह से आपको क्लास नहीं मिल पा रहा था। अब से आपका क्लास डेली इसी चैनल पे लगातार डेली का आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को फ्लो में करिए। तो आज हम लोगों के पास जो है, हम लोगों का विभव का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया था और उनके बाद हम लोगों ने ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य विभव जो है इनकी गणना जो है ये सब देख चुके थे। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। कैसे? ड्यू टू फैक्टर अफेक्टिंग करने वाले कारक की हमें आज चर्चा करनी है। तो हम लोगों के पास होता क्या है, विभव क्या है? तो अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा समझिए विभव क्या होता है। तो बिंदु आवेश को किसी बिंदु पर लेके आ रहे हैं, आवेश क्यों के स्थान में ये हम लोगों के पास क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो आप विभव की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विभव का हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है आपके पास V = कार्य बटे आवेश। तो ये हम लोगों के पास क्या होता है, विभव का जो होता है फॉर्मूला होता है V = W/Q, क्योंकि W कार्य और Q जो होता है आवेश को लेकर आते हैं। तो ये यहाँ तक की बातें क्लियर। फिर हम लोगों के पास जो विभव को प्रभावित करने वाला पहला कारक है वो आवेश की मात्रा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम कार्य को कांस्टेंट मान लें तो हमारे पास क्या होगा, विभव जो होता है समानुपाती होता है किसके? आवेश के। विभव जो होता है किसी चालक को जितना आवेश देंगे उसका विभव उतना ही क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान से सुनिए, किसी चालक की आवेश बढ़ाने पे हम लोगों के पास क्या होगा, विभव का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि समानुपातिक संबंध है। अगर मैं आवेश को कम करता हूँ तो विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो आप पहला पॉइंट में लिखेंगे आवेश की मात्रा के साथ जो होता है विभव का समानुपातिक संबंध होता है किसी चालक को। ठीक है, कोई भी चालक, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे हैं, जितना आपको भूख लगता है उतना ही आप खाना खाते हैं। ठीक है, तो इसका भूख क्या है, आवेश है, और जितना इसको आवेश की भूख है उतना ही उसका विभव बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी चालक पे आवेश की मात्रा बढ़ा देने से उसका विभव बढ़, ये समझ में आ गया। किसी चालक की आवेश की मात्रा बढ़ा दो तो उसका विभव भी क्या होता है। जो सेकंड है चालक का क्षेत्रफल। अब क्या होता है, चालक का क्षेत्रफल V जो है समानुपाती होते हैं 1/A के, मतलब यह व्युत्क्रम अनुपात। ये हम लोगों के पास क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती संबंध है। हम जितना विभव का मान बढ़ाएंगे उतना ही उसका क्षेत्रफल कम होगा चालक का, और जितना क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे उतना ही विभव का मान क्या होगा, उस चालक का विभव का मान क्या होगा, कम होगा आपके पास। तो यहाँ तक की बातें क्लियर। तो क्षेत्रफल जो होता है उसका व्युत्क्रम अनुपाती रिलेशन होता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पे आपका विभव कम होता है और विभव बढ़ाने पे क्षेत्रफल कम होता है। फिर आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। अब करते क्या है आप, जो आपके पास ये एक चालक है, ठीक है, चालक ए है, इस चालक ए के पास चालक बी लेके आइए। ठीक है, तो चालक ए के समीप चालक बी लाने पर होता क्या है, आपके पास चालक ए की विभव जो होता है घटने लगता है। क्लियर। अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि यहाँ आवेश उत्पन्न होगा और आवेश उत्पन्न होगा तो विपरीत आवेश। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, जिससे विभव का मान क्या होता है, घटता है। आप लिख सकते हैं कि किसी चालक के समीप अन्य चालक लाने पे उसके विभव के मान में कमी होता है। फिर चालक के परिता माध्यम। अब हम लोगों के पास है क्या, कोई आपके पास चालक दिया हुआ है। ठीक है, अब उस चालक का विभव जो होता है अन्य चालक की उपस्थिति में V/K हो जाता है, और कोई माध्यम लेके आते हो। ठीक है, माध्यम कैसा, के परावैद्युतांक जिसे बोलते हैं, वो लेके आने पे उसका विभव क्या होता है, E = 1/4πε0K Q/R गुना से कम हो जाता है। मतलब अन्य चालक, माध्यम की उपस्थिति में चालक का विभव क्या होता है, घटता है।
तो समराइज कर लेते हैं, जो है हमने समविभव पृष्ठ और गोलीय चालक की त्रिज्या की गणना या धारिता की गणना करेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि कोई एक दिन में कुछ भी नहीं होता। आप सतत रहिए, जो सतत है वही सफल होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।